अल्लाह तेरी इबादत करती हूँ और तुझी से मदद मांगती हूँ। हक और सच सामने। मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने मुझे बुलाया और मेरी आवाज़ को आप उठाई। सवाल करें मैं जवाब देती हूँ आपको। बात ये है कि मेरा बेटा जो कुछ ख्वाजा आसफ कर रहा है कि ये ज़मीन मेरी है, ये फलान है, क्यों जैसे हाथ ऊँचे कंडे कर रहे हैं। शिकस्त नज़र आ रही है उसे, इल्ज़ाम लगा रहा है मेरे ऊपर ज़मीन की। ये क्या कर रहा है? इसे आपको खुद भी बुलाएं और पूछें कि क्यों ऐसे कर रहे। बात सुने, आज से 70 साल पहले ख्वाजा आसफ के बाप ख्वाजा मोहम्मद सफदर महरूम ने भी अपने मुखालफिन के साथ इसी तरह पेपर रिजेक्ट करा के इलेक्शन जीता। ख्वाजा आसफ बाप पे भी तुम बाप निकले हो, मगर ये मैं तारीफ दराने नहीं दूंगी। मेरी चीज़ जसब पाकिस्तान से अपील है कि आप 100 मोटर नोटिस ले मेरे साथ मेरी जो बेइंसाफ़ी ख्वाजा आसफ करा रहा है, पूछे इनसे कि क्या कर रहा है। ये 100 मोटर नोटिस लेकर मेरी दरख्वास्त है एक बेवा की कि मुझे इंसाफ मिले। उसका भी मैं जवाब देती। ओहो बेटा, जब उस्मान डार साहब घर आए, मैं एक माँ हूँ, मैं आप लोगों से भी सवाल पूछती हूँ। बच्चों को माँ से ज़्यादा कौन जानता है? मैं लोगों को तरबियत देती हूँ दीन के रास्ते पे। मेरे बेटे माशाल्लाह दीन के रास्ते पे, उनकी माँ खुद उन्हें भी दर्स देती है। जब वो आए, जब मैंने उनकी हालत देखी, मुर्दा हालत थी उनकी, मैंने उसी वक्त कहा बेटे मर के आ जाते तो अच्छा था। आपने क्यों इमरान खां के साथ बयान झूठा दिया? माँ दर्स देती है, कुरान को पढ़ा है, तो आपने झूठ क्यों बयान किया? मैं अब भी कहती हूँ कि मुर्दा हालत में आए थे, मर जाते तो मेरे लिए बेहतर था। झूठ नहीं कहना था, वो झूठ है। मैं अपने बेटे के इस बयान से कभी इत्तफाक नहीं करूँगी। माँ से ज़्यादा बच्चों की आदात तो उनकी हर चीज़ को माँ से ज़्यादा कोई नहीं जानता। शहर सियालकोट भी जानते हैं, जाएं इर्द गिर्द वालों को पूछे, उनकी माँ का पूछे, मेरे बच्चों का पूछे, वो लोग बताएंगे। शायद मैं सच भी बताऊं तो आप बिलीव ना करें, लोग तो सच बताएंगे ना। जाएं ज़रा, जाएं पूछें। इसने इम्तियाज़ुद्दीन डार से कम की है। 25 साल से बेटा मेरा सियासत से तल्लक नहीं, मगर मैं बहुत बेजार थी। जो कुछ ख्वाजा आसफ, जो कुछ उन्होंने हमारे साथ किया, बेटे के साथ भी किया, मैंने नाम लिया है। क्या ये सच है? कौम जानती है। मगर आप मजबूर होंगे, जवाब नहीं दे सकते, मगर आप अपने दिल पर हाथ रख कर कहेंगे कि जो उस्मान डार की वालदा ने कहा वो सच है। मुझे इतना पता चला कि मेरा बेटा हुआ हो गया। मैंने अपने वीडियो पैगाम में भी कहा कि मेरा बेटा हुआ हो गया, तो किसी ने नोटिस दिया, हुआ हो गया, अदालतों में केस भी किया, किसी ने बताया। मैं घर की औरत हूँ, मुझे क्या पता किसी ने गुआ किया। जब वो हुआ हो के आया, मैंने सवाल ही नहीं किया, ना उसने मुझे जवाब दिया। मगर मैंने आगे भी कहा, उसकी ऐसी हालत देखकर मैंने कहा मर जाते तो बेहतर था। आपने जो बयान दिया वो नहीं देना चाहिए, आपने गलत बयान दिया इमरान खान के खिलाफ। जब उसने पीटीआई छोड़ी, मैंने बिल्कुल टेलीविज़न नहीं देखा, मैंने अपने रद्द अमल का जवाब दिया था। कौम के लिए वही वीडियो मेरे लिए काफ़ी है जो मैंने पैगाम दिया, और सच पैगाम मैंने दिया। मैंने कभी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोला, मैंने अपनी अकबत नहीं ख़राब करनी। मैं अगर आप कहें कि अपने बेटे की भी शहादत, तो मैं शहादत तो नहीं दूंगी, मगर बेटों की नेचर को मैं जानती। वो मेरे बेटे हैं, गैरतमंद बेटों की माँ हूँ, इसीलिए मैंने मौत की परवाह न करते हुए मैं खड़ी हो गई जहाद के लिए। मारने वाले से बचाने वाला ऊपर खुदा है, कुरान पे मुझे यकीन है। अगर मेरी शहादत भी हो जाए तो मुझे फ़ख्र होगा कि अल्लाह ने मेरी नसीब में शहादत लिखी। 70% वोट इमरान खान के, मेरा नहीं। सच बोलूँगी, 70% वोट इमरान खान के। सर्वे हो चुका है, जिनको यकीन नहीं जाएं, जाकर सर्वे करें, शहर से पूछे। इलेक्शन के दिन मेरी गैरतमंद बेटे अपनी माओ, बहनों और बेटियों को मद्देनजर रख के ख्वाजा आसफ को जवाब देंगे कि गरीब से गरीब कारकुन के
किसी माँ को हाथ ना डाला जाए। मैं जिहाद के लिए खड़ी हूँ। ये मैंने फैसला अपने कुरान और सुन्नत की रोशनी में किया कि डट जाओ, पढ़ा है तो खड़े हो जाओ, डर कोई। मैंने एक दिन पहले कागज जमा कराने जाना था, मेरा घर टूटा नहीं। वो मुझे दहशतगर्दी करने मेरे घर पे नहीं आए, उन्होंने जुल्म नहीं किया मुझ पर। आए थे ना मेरे घर। दूसरे बात ये कि जिस दिन मैं दूसरे दिन पेपर जमा कराने जाना था तो सारों चर पुलिस ने मेरे घर को घेर लिया हुआ था। छतों पर पुलिस थी, छोटी छोटी गलियों में पुलिस थी और घर के पास बैरियर लगा दिए गए। ना मैं अंदर जाने वाली थी ना मैं बाहर निकलने वाली थी। मेरी वकला ने अल्लाह की मदद से मेरे पेपर जमा करवाए। ये 6-8 गंजे किसकी है? क्यों पुलिस आई? कौन से लोगों के जिन्होंने पेपर जमा कराए हैं? छीने तो गए हैं, मैंने भी देखा, मगर किसी के घर में इतनी पुलिस नहीं आई कि उसको घेरों में ले लो। मैं दहशतगर्द थी? मैं पूछती हूँ क्यों पुलिस आई, क्या वजह थी? किसी ने, जिन लोगों ने पेपर जमा कराए हैं, छीने गए हैं, उनको धक्के बजे हैं। मेरे भाई शाह महमूद कुरैशी को भी मैं सब कुछ देखती हूँ, मगर पुलिस तो किसी को इस तरह घेरे में नहीं लिया गया जिस तरह पुलिस ने मेरे घर को घेरे की 4 दीवारों को सील कर लिया गया था। पुलिस से आने से पहले ख्वाजा आसिफ का बयान था उमर डार के फरार होने का, ना बागी है वो। तो फिर दूसरी रात ही क्यों आ गया, पुलिस क्यों आ गई? मैंने उमर डार को अपने पास रखा हुआ था। खुदा से डरो बेटा, ऊपर भी एक अदालत है, मेरी ऊपर भी दरख्वास्त जाएगी, मैं उसी की इताअत करती हूँ, उसी को सजदा करती हूँ। अब भी मैं जब आने से पहले नमाज अदा कर रही थी तो मैं घर से यही कह के निकली हूँ, ऐ मेरे अल्लाह, हक और सच को सामने ला। एक दिन बेटा बात को याद रखना, हक और सच सामने आएगा। मुझे अपने अल्लाह पर भरोसा है, मुझे अपने अल्लाह पर यकीन है। मेरे बेटे का मुजरम है, उसने मेरी बेटे को जीती हुई सीट छीन ली। क्या आप कहते हैं अगर आप बेटों के साथ ऐसी होता? सब मीडिया को पता है, सारे सब लोगों को पता है क्या किया इसने। आप बिलीव करते हैं ख्वाजा आसिफ के ऊपर? मैं नहीं करती, मेरे लिए ख्वाजा आसिफ की कोई हैसियत नहीं। आप अपने दिल पर हाथ रख कर बताएं, ख्वाजा आसिफ ने कमर जवेद बाजवा को फोन करके एक कॉल पर मेरे बेटे की जीती हुई सीट को छीन लिया। मेरे हदीस और तजमे के मुताबिक इससे बड़ा मुजरम ही कोई नहीं। किसी का राइट छीन कर किसी दूसरे की झोली में डाल देना, ख्वाजा आसिफ की बातों पर मैं यकीन करूं? वो तो मुजरम है मेरे बेटे का, उसने उसके हक पर डाका डाला था, उसकी जीती हुई सीट इसने ली थी। ख्वाजा आसिफ मीडिया को जवाब दे, ये सच है या झूठ है? उस्मान डार की वालदा कह रही है।